आई डॉक्टर शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं कि जिन लोगों को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, जिन लोगों के प्लेटलेट कम हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे ब्लड के अंदर तीन टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक कहते हैं रेड ब्लड सेल जिनको आरबीसी कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी उनको व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, और तीसरी टाइप के इंपॉर्टेंट रहते हैं प्लेटलेट्स। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स रहते हैं कई बार हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, और कम होने से कई बार बहुत रिस्क आ जाते हैं और बहुत बॉडी में नुकसान भी हो जाता है। तो ये कम होने के क्या रीजन रहते हैं, अगर आप इसको इंप्रूव करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। आपको मैं पूरा बताने जा रहा हूं कि आप सिंपली कौन से ऐसे हर्बल सप्लीमेंट है जिनसे इंप्रूव कर सकते हो। सो यू मस्ट सब्सक्राइब अवर एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है जिसको हम लो प्लेटलेट्स कहते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं कि एक इंसान की बॉडी में ब्लड के अंदर कितने प्लेटलेट होते हैं। एक ब्लड के अंदर 150,000 टू 450,000 प्लेटलेट का नंबर होता है। ये जो प्लेटलेट्स हैं हमारे ब्लड के अंदर बोन मैरो के अंदर बनते हैं, और इनका जो बनने का टाइम रहता है वो 7 to 8 डेज रहता है, और फिर ये 2-3 दिन के अंदर मैच्योर होते हैं। टोटल 10 से 12 दिन के अंदर ये जो आपके प्लेटलेट्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं फॉर डूइंग देयर फंक्शन, अपना फंक्शन प्ले करने के लिए। जब भी किसी इंसान के प्लेटलेट्स 150,000 से कम हो जाते हैं उसकी लाइफ के लिए भी रिस्क रहता है, और हमें कोई ना कोई मेडिसिन सप्लीमेंट लेना पड़ता है, हमें ब्लड टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं कि व्हाट इज द रीजन, ये कम क्यों हो रहे हैं। अगर किसी के 450,000 से बढ़ जाएं तो वो भी अच्छे नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसको कैसे लिंक करते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डिजीज हो सकते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आज की डेट में देखें तो कई बार हमें वायरल प्रॉब्लम भी रहती है, उससे भी कम हो जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा डेंगू की प्रॉब्लम आ जाती है, या कई और वायरल प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे प्लेटलेट्स को कम कर देती हैं। ये जो प्लेटलेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके 20,000 के आसपास आ जाएं तो समझ लो आप बहुत ज्यादा रिस्क पे चल रहे हो। इसका कम होने का कारण क्या रहता है, व्हाट इज द मेन रीजन। जब भी कोई इंसान ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है, जब भी आप ज्यादा अल्कोहल लेते हो, तो अल्कोहल ज्यादा लेने से हमारी बॉडी के अंदर दो चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है। एक होता है फॉलिक एसिड, दूसरा होता है विटामिन B12। ऐसा रिसर्च रिपोर्ट ने भी पब्लिश किया, और ये रिपोर्टेड है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से ये जो प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कॉज रहता है कि अगर आप हेपेटाइटिस सी से सफर करते हो तो इसकी प्रॉब्लम में भी आपके प्लेटलेट जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जहां आपकी बोन मैरो अच्छी तरह से काम नहीं कर रही, जहां कईयों को बोन मैरो कैंसर भी हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन रहती है, अगर आपकी पुअर न्यूट्रिशन है, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते, जहां आप हर्बल कोई ना कोई सप्लीमेंट नहीं लेते, जहां मल्टीविटामिन के कैप्सूल नहीं खाते, तो उन लोगों के प्लेटलेट कम हो जाते हैं। और नेक्स्ट रहता है वायरल इन्फेक्शन। जो मैंने आपको बताया कई प्रकार की वायरल इन्फेक्शन रहती है, जिनमें से डेंगू इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट। कोविड में भी ऐसा पाया गया था, लोगों के प्लेटलेट नंबर चेंज हो रहा था। और उसके बाद अगर आपका एक्सपोजर पेस्टिसाइड की तरफ रहता है, आप खेतों में काम करते हो, ज्यादा पेस्टिसाइड वहां पे छिनका देते हो, और वो पेस्टिसाइड कई बार हमारे इनहेल हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो भी एक रीजन होता है प्लेटलेट के फ्लक्चुएशन होने का। अब मैं आपको बताता हूँ डायग्नोज कैसे पता चलता है कि हमारे प्लेटलेट कम है। क्योंकि आप सिंपली जब भी लैब पे जाते हो तो आप लेबोरेटरी वाले को ये बोल सकते हो कि मेरा ब्लड टेस्ट करो, और आपके ब्लड टेस्ट में एक काउंट रहता है CBC काउंट, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। उससे आपको प्लेटलेट का नंबर जो मैंने आपको बताया कि 150,000 टू 450,000 रहता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो आप देख सकते हो कि आपका प्लेटलेट का नंबर कितना है। दूसरा सबसे बड़ा जो टेस्ट रहता है कि कईयों को अगर मेजर इशू रहता है ये, तो आप ये भी करवा सकते हो कि ब्लड स्मीयर टेस्ट करवा सकते हो, आपके ब्लड सेल्स को अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो रहती है कि अगर बोन मैरो रिलेटेड इश्यू है, या कई लोगों को बोन मैरो कैंसर हो जाती है, तो उस केस में हमें अल्ट्रासाउंड भी करवाना पड़ता है बोन मैरो का, और CT स्कैन भी करवाना पड़ता है। ये जो मेजर टेस्ट रहते हैं वो रहते हैं। उसके बाद कई बार फिजिकली एग्जामिनेशन भी आप कर सकते हो। अगर आपकी स्किन में पिंकिश और रेडिश कलर के पैच बनते हैं स्किन के अंदर, तो वो भी एक ये प्रॉब्लम रहती है। कईयों के गम से, मसूड़ों से खून आता है, आपके नोज से खून आता है, जहां आपके कई अदर प्रकार की ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में भी आपको पता चल सकता है कि आपका प्लेटलेट नंबर जो है वो कम है। उसके बाद एक बहुत बड़ी मेन चीज रहती है लेडीज में, फीमेल्स में।
अगर उनकी मेंस्ट्रुएशन नहीं रुकती, बार बार मेंस्ट्रुएशंस आती हैं, तो उसमें भी ज्यादा ब्लीडिंग होने के जो कारण है उसमें प्लेटलेट नंबर लो हो सकता है। अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है, स्टूल में, वेस्ट मैटर में ब्लड आ रहा है, ये कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस रहते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने घर पे कौन सी चीजें खा सकते हो कि आपके प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ओवर एक्सरसाइज करते हो तो उसको स्टॉप करना चाहिए। ज्यादा एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वेयर एक्सरसाइज करते हो, प्लेटलेट कम है, तो आपके हेमरेज हो सकती है, कोई ना कोई ब्लीडिंग हो सकती है, कोई ना कोई ब्लड वेसल जो है वो लीक हो सकती है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपको सिंपली सुना होगा कि गॉट मिल्क, जो बकरी का दूध रहता है, जब भी वो फ्रेश निकाला जाए, इमीडिएट अगर आप पी लो, 4-5 दिन अगर आप एक गिलास ले लेते हो बकरी का दूध, वो बहुत अच्छा रहता है, प्लेटलेट को इंप्रूव करता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो आप अल्कोहल छोड़ दो, जहां कोई स्मोकिंग करते हो तो उसको जो है अवॉइड करो कुछ दिनों के लिए, तो आपका प्लेटलेट नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आप ज्यादा एस्प्रिन यूज करते हो, आइबोप्रूफिन यूज करते हो, वो भी आपके प्लेटलेट नंबर को कम कर देती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से हर्बल सप्लीमेंट्स रहते हैं। सबसे अच्छा जो हर्बल सप्लीमेंट रहता है वो रहता है गिलो। जो गिलो आपने देखी होगी, एक बेल की तरह होती है, अपने घर पे उगा सकते हो, उसको पानी में डाल के, उसको उबाल के, उसका एक्सट्रैक्ट पियो तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत जल्दी आपके प्लेटलेट इंप्रूव हो सकते हैं। थोड़ी सी साथ में अगर तुलसी डाल दो और भी अच्छा इफेक्ट देती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, जो पपीते के पत्ते होते हैं, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं होता आपका। आप पपीते के ग्रीन पत्ते लेना, ऐसा नहीं कि आप डेड टाइप ले लो, ग्रीन लीव हो, उसको आप पानी में उबाल के, उसको सीविंग करके, छन्नी करके अगर आप एक गिलास डेली पीते हो तो ये गारंटी है कि आपके 3-4 दिन में प्लेटलेट बढ़ जाएंगे। उसके बाद कुछ मेडिसिन भी ऐसी रहती हैं, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे बेसिकली कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसिलोन ऐसे प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि अगर आपकी इन्फ्लामेटरी बॉडी में कंडीशन है तो। उसके साथ प्लाज्मा एक्सचेंज रहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रहता है। ऐसी कई प्रॉब्लम्स के लिए, ये मेजर इशू के लिए जो डॉक्टर है वो कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये जो मैंने आपको सिंपली सोल्यूशन बताए, आप इसको यूज कर सकते हो, आप अपना प्लेटलेट नंबर बढ़ा सकते हो। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें एंड मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच।